everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. My name is अंजू द्विवेदी और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज में एक और वीडियो जिसमें कि आज हम कम से कम 7 to 8 एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है कंटेंट विथ। एक कंटेंट होता है और एक कंटेंट होता है, ठीक है। स्पेलिंग दोनों की एक ही है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ये कंटेंट है, कंटेंट होता है कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना, किसी चीज से संतुष्ट होना। कंटेंट विथ से संतुष्ट होना। मीनिंग है टू बी सेटिस्फाइड और प्लीज्ड विथ समथिंग, accepting it as sufficient and not desiring more or something better। means आप satisfied हैं, मतलब संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो भी आपके पास में है, जैसा भी है उससे आप संतुष्ट हैं और आपकी और इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है समथिंग मोर की, मतलब उससे ज्यादा आपकी कोई भी इच्छा नहीं है। तो ये है गाइस कंटेंट विद, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वीवर मीन्स इजम और वॉज वर, देन कंटेंट विथ और उसके बाद नाउन है तो नाउन यूज कीजिएगा। बट अगर वर्ब है तो वो आपकी जीरेंट फॉर्म में आएगी, मीन्स आईएनजी में आएगी, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वह अपने जीवन से संतुष्ट है, ही इज कंटेंट विद हिज लाइफ, ठीक है। तो हिज लाइफ मतलब एक नाउन है एक प्रकार का, तो यहाँ पे कंटेंट विद के बाद नाउन आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं अपनी छोटी सी नौकरी से संतुष्ट हूँ, सो आई एम कंटेंट विथ माई स्मॉल जॉब। नेक्स्ट है वे अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है, सो दे आर नॉट कंटेंट विथ देयर करंट सिचुएशन। फोर्थ एग्जाम्पल है हमें जो मिला है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, वी शुड बी कंटेंट विथ वॉट वी हैव। तो ये गाइस था कंटेंट विथ। और आपने अगर आप कॉन्वर्जेशनल वीडियो देखते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं, आप जरूर सुनते होंगे ये वर्ड कंटेंट, ठीक है, संतुष्ट होना। उसके बाद है एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होना, किसी ग्रुप से जुड़ा होना। सो एसोसिएटेड विथ, इसका स्ट्रक्चर और मीनिंग देखिए। मीनिंग है एसोसिएटेड विथ समवन मीन्स टू बी कनेक्टेड, रिलेटेड और ज्वाइन टू दैट पर्सन। मतलब या तो आप उससे कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, या फिर वहां पे आप ज्वाइंड है, ठीक है। तो ये है एसोसिएटेड। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वीवर इजमर वॉजवर, उसके बाद आप लगाएंगे एसोसिएटेड विथ और उसके बाद नाउन है तो नाउन लगाएंगे, एक्शन वर्ब है तो आईएनजी में एक्शन वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, यह ब्रांड गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स दिस ब्रांड इज एसोसिएटेड विथ क्वालिटी। क्वालिटी यहाँ पे एक नाउन है इसलिए आपका केवल क्वालिटी आया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वह एक प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ा हुआ है, सो ही इज एसोसिएटेड विथ अ रेप्यूटेड कंपनी। रेप्यूटेड मीन्स प्रतिष्ठित। मैं इस प्रोजेक्ट से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फोर्थ है कुछ बीमारियां प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं, सम डिजीजेस आर एसोसिएटेड विथ पोल्यूशन। उसके बाद है इंट्रीग्यूड बाय। इंट्रीग्यूड होता है किसी चीज में रुचि होना या किसी चीज से प्रभावित होना, इंट्रीग्यूड। मीनिंग है टू बी कनेक्टेड, related or joined to that person, whether as a partner, friend or colleague or in some other way। स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वीवर
उसके बाद इंट्रीग्यूड बाय और फिर नाउन लगाएंगे या फिर आईएनजी लगाएंगे वर्ब की। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैं उनकी सफलता की कहानी से प्रभावित हूँ। सो आई एम इंट्रीग्यूड बाय हिज सक्सेस स्टोरी। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह रहस्यमय फिल्मों में बहुत रुचि रखता है। सो ही इज इंट्रीग्यूड बाय मिस्ट्री मूवीज। बच्चे जादू के खेलों से बहुत प्रभावित होते हैं। चिल्ड्रन आर इंट्रीग्यूड बाय मैजिक ट्रिक्स। नेक्स्ट, उसकी सोचने की शैली से प्रभावित हूँ। आई एम इंट्रीग्यूड बाय हिज वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए तरसना, गहरी इच्छा रखना या लालायित होना। मतलब लॉन्गिंग फॉर जैसे होता है ना कि डाइंग फॉर मतलब मरा जाना, तो ये वही है लॉन्गिंग फॉर, किसी चीज की डिजायर रखना, किसी चीज से मिलने की, किसी चीज को पाने की, लॉन्गिंग फॉर। उसके बाद देखिए अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और डीप विश फॉर समथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्गिंग फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन यूज्ड व्हेन यू डीपली डिजायर और मिस समवन और समथिंग, लॉन्गिंग। एग्जाम्पल देखिए, शी इज लॉन्गिंग फॉर हर मदर्स लव। वह अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम लॉन्गिंग फॉर सक्सेस इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में सफलता के लिए लालायित हूँ। थर्ड है, दे आर लॉन्गिंग फॉर अ पीसफुल लाइफ। वे शांतिपूर्ण जीवन के लिए तरस रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेस्ड विथ। ऑब्सेस्ड विथ का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के, मतलब जैसे कि किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहना। ठीक है, जुनूनी होना, मतलब आपके दिमाग से वो चीज निकल नहीं रही है, आप ऑब्सेस्ड हैं उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो मीनिंग है अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग। ठीक है, मैंने वही बोला कि किसी चीज के बारे में आप बिल्कुल सोचते रहते हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में। टू इंटरेस्टेड इन और वरीड, मतलब उसमें या तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या आप चिंतित है उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका है ऑब्सेस्ड विथ, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड। तो सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब, फिर ऑब्सेस्ड विथ और उसके बाद नाउन, या फिर आप वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी के साथ लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह सोशल मीडिया को लेकर बहुत जुनूनी है। ठीक है, मतलब उसका एक बहुत लगाव है। ही इज ऑब्सेस्ड विथ सोशल सोशल मीडिया। नंबर 2 है एग्जाम्पल, बच्चे कार्टून देखने को लेकर जुनूनी होते हैं। तो चिल्ड्रन आर ऑब्सेस्ड विथ वॉचिंग कार्टून्स। वह अपनी फिटनेस को लेकर जुनूनी हो गई है। शी हैज बिकम ऑब्सेस्ड विथ हर फिटनेस। नेक्स्ट है, कुछ लोग पैसे कमाने को लेकर अत्यधिक जुनूनी होते हैं। सम पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद मेकिंग मनी। तो मेकिंग मनी मतलब पैसा कमाना। तो ये आपका था ऑब्सेस्ड विथ, किसी चीज से आप किसी चीज के बारे में जैसे कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, उसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या उसको लेकर के आप बिल्कुल कंटिन्यूसली आप टेंशन वरी करते हैं, तो वो आप बोलेंगे ऑब्सेस्ड विथ। और उसके बाद नाउन जिस चीज से है उसको लगाएंगे, या वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी के साथ में। नेक्स्ट है अडेप्ट विथ, सॉरी अडेप्ट एट। अडेप्ट एट इसका मतलब होता है कुशल होना या निपुण होना, किसी चीज में स्किल्ड होना। अडेप्ट एट मीनिंग देखिए, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट डूइंग समथिंग दैट रिक्वायर्स स्किल और एफर्ट। मतलब कोई चीज जिसमें आपको महारत हासिल हो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी वर, इज एम आर, वॉज वर प्लस अडेप्ट एट और उसके बाद लगाएंगे नाउन या वर्ब की आईएनजी। वह गणित के कठिन सवाल हल करने में निपुण है। सो ही इज अडेप्ट एट सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स।
सेकेंड है मेरी बहन स्वादिष्ट खाना बनाने में कुशल है। माई सिस्टर इज अडेप्ट एट कुकिंग डिलीशियस फूड। तो ये गाइस था अडेप्ट एट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल अपने आप को घुसा देना, मतलब घुसा देना इन द सेंस कि बिल्कुल इंडल्ज हो जाना, मतलब खो जाना, लिप्त हो जाना, किसी चीज में बिल्कुल बुरी तरीके से खो जाना, तो वो होता है इंडल्ज इन। जैसे कि वो काम करने में पूरी तरीके से खोया हुआ था, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब खोया, खोना, इंडल्ज। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस इंडल्ज इन प्लस नाउन या वर्ब में आईएनजी। आज सभी का फॉर्मेशन एक जैसा ही है। मीनिंग है टू टेक पार्ट इन समथिंग स्पेशली समथिंग इंजॉयबल और बैड। मतलब कुछ भी आप काम कीजिए जिसमें या तो आपको आनंद आ रहा है या फिर आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन आप उसमें बुरी तरीके से आपको खोए हुए हैं, इंडल्ज है। एग्जाम्पल, वह हमेशा मीठा खाने में लिप्त रहता है, तो ही ऑलवेज इंडल्ज इन ईटिंग स्वीट्स। सेकेंड है बच्चों को अधिक वीडियो गेम खेलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट इंडल्ज इन एक्सेसिव गेमिंग। तो ये है आपका इंडल्ज इन। उसके बाद है वह अक्सर बेकार की गप्पे मारने में लिप्त रहता है, तो ही ऑफन इंडल्ज इन अनलेस गॉसिपिंग, गॉसिप। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों को अत्यधिक वीडियो गेम खेलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, तो चिल्ड्रन शुडंट इंडल्ज इन एक्सेसिव वीडियो गेमिंग। तो ये गाइस आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो गाइस लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।